हेलो हेलो हाय। गुड इवनिंग सभी को और आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो है वीडियो नंबर 6। ओके। और हम लोगों ने इससे पहले बात की है कि पहला 6 मंथ हम लोग का टारगेट क्या होगा। हम लोगों ने पहला 6 महीना का हम मानते हैं कि पहला 6 मंथ हम लोगों ने पार कर चुका है। ओके। और हम लोगों ने अभी डिफरेंट एस्पेक्ट के मार्केट के एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने सुना है, जैसे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ऐसा ऐसा थीटा डी के क्या होता है, ऐसा इनके बारे में सुना है। ओके। और अब हम लोगों ने बहुत सारे सेटअप्स भी देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देख चुके होंगे यूट्यूब में, अलग अलग ट्रेडर्स को भी देख चुके होंगे, ऑप्शन बायर्स को भी देख चुके होंगे, ऑप्शन सेलर्स को भी देख चुके होंगे। और अब हम लोग इस स्टेट में हैं कि हम लोगों ने इतना कुछ देखने के बाद भी, जब हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया इन 6 महीनों में, तो हम लोग का बहुत सारा चीज़ कभी काम किया, कभी काम नहीं किया। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग काम क्यों नहीं कर रहा है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स ज़्यादातर ये बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग का माइंडसेट हम लोग का प्रॉफिटेबल बनाता है, ना कि हम लोग का सेटअप। ओके। तो हम लोगों ने बहुत सारे सेटअप्स भी ट्राई कर चुके होते हैं, फिर भी हम लोग का काम नहीं करता है। तो आखिर ये कौन सी माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, कौन सी बेसिक्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, जो हम लोगों को बता नहीं पाते हैं, या फिर हम लोगों को जो समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग का 6 मंथ हो चुका है, लगभग हम लोगों ने 6 मंथ यहाँ पार कर चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉफिट्स भी लिए हैं और स्टॉप लॉसेस भी दिए हैं, बहुत बार गलती किए हैं, बहुत बार। पर अब हम लोग को 6 महीना होने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को किस में हम लोग को स्टिक रहना है, कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बने, हम लोग क्या करें कि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, हम लोग कहाँ से शुरू करना चाहिए, हम लोग क्या सोचे, चार्ट जब बनता है तो उसमें हम लोग क्या देखें, उसमें जो वो माइंडसेट का बात करते हैं, हम लोग कौन सा माइंडसेट का यूज़ करें, क्या करें, कैसे करें। मतलब अभी तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक एक करके अगर समझेंगे तो हम लोग को ईजी होगा। तो जब हम लोग का एक चलेगा ना, तो दूसरा भी धीरे धीरे चलने लगेगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया तो ये रहता है कि एक ही कोई सेटअप पे अगर आप 100 ट्रेड ले पाएँ तो बेटर है, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। पर हम लोग का जो माइंडसेट है, माइंडसेट के बारे में भी ये बोलना चाहते हैं कि किसी एक को पकड़िए और उसका माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग ऑप्शन बाइंग करने यहाँ आए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऑप्शंस फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें तो ये हैजिंग है, हैजिंग के लिए बना होता है। देखिए, अब बोलेंगे कि अब हैजिंग क्या होता है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, शायद कुछ हम समझा पाएँ। ठीक है, हेजिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है जो अभी का हिसाब से, मतलब अभी कोई कंपनी है जो लोहा बेचने का काम करती है, लोहा का कुछ सामान बनाती है और वो कुछ और बनाती है, कुछ और जगह बेचती है। देखिए, कोई जब हम लोग कंपनी खोलते हैं या फिर कोई और कंपनी चलता है तो उसका प्रोडक्ट जहाँ से वो उठाती है, लोहा तो कहीं से खरीदेगा ना, जहाँ से वो खरीदता है और वो उसको जब बेचने का रहता है, उसका बनाने और बनाने और बेचने का टाइम पीरियड में बहुत अंतर होता है। कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 1 साल, ये भी रहता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड थोड़ा लंबा रहता है। ठीक है, तो जब वो स्पेंड कर रहा है, मतलब जो लोहा खरीदने में जब वो स्पेंड कर रहा है पैसा जो स्पेंड कर रहा है, और उसके पास जो वापस जो पैसा आएगा, जो सामान खरीदा और उसके बाद जो उसको बेचा, कुछ कुर्सी उर्सी कुछ भी बना के जब बेचा, उसमें 1 साल बीत गया। तो इस बीच में जो लोहा का जो प्राइस है वो तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है ना। तो इससे उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशंस खराब हो सकता है। कैलकुलेशंस खराब होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उतना बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी का बात नहीं कर रहा, बड़ा कंपनी, तो बड़ा कंपनी वाले वो प्रॉफिट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए। वो तो पहले एक्स अमाउंट सोच के रखेंगे। मान लीजिए कि लोहा हमको 1600 रुपया किलो या फिर 500 रुपया किलो हमको मिलना चाहिए, ताकि वो उतना माना, और उसके बाद वो सोचा कि इतना मेरा उसके बाद स्पेंडिंग होगा उसमें, उस लोहा में, उसको पिघलाने में, उसका सामान बनाने में, और 200 रुपया खर्चा होगा, 700 रुपया मेरा लगा, 800 रुपया मेरा लगा। 800 रुपया के बाद वो फिर उसके हिसाब से वो डील करता है अपने
कस्टमर से कि उसको कितना में बेचना है, उसमें 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 उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना लेना है। अब उसमें 800 रुपया में तो लगा, पर उसमें जो मैन पावर यूज़ हुआ उसमें वो सब कुछ मिला उला के हम लोग का कितना और भी शायद 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो 800 हर 1 किलो लोहा को सामान को खरीदने में और उसको जो बनाने में उसमें जितना खर्चा हो रहा है उसमें 800-900 रुपया खर्चा हो रहा है। तो उसको कम से कम 1100-1200-1300 रुपये में तो बेचने की कोशिश करेगा। फिर मार्केटिंग भी है, बहुत कुछ है। तो इस सबको करने में उसको जितना दिमाग खराब करना पड़ेगा उसमें फिर उसको बेचेगा। तो उसके बाद उसका 1 साल बाद आएगा, तो इसमें इसका कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन करने के बाद कोई डील बनता है। ओके, जब इतना डील बना तो अब इसमें से क्या होगा, वो आदमी कुछ तो सोच के रखा होगा लोहा लेने से पहले। अभी 600 रुपया जैसे हम लोग एक्स अमाउंट सोच के रखें, अगर वही मान लीजिए कि 1 महीना बाद 600 रुपया के बदले अभी 700 रुपया हो गया, तो क्या करेगा वो, मतलब उसको तो अब उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशंस खराब हो गया ना। जब आप डील किए किसी चीज़ का, जब डील करते हैं, आपने कस्टमर को बोला है कि हम 1200 रुपया में 1 साल के बाद हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसमें से आपने कुछ पहले भी कुछ पैसा लिया होगा, मतलब इतना पैसा दे दो ताकि मेरा इसमें खर्चा उर्चा है, आधा पैसा दे दो, ऐसा होता है ना हम लोग जो नॉर्मल करते हैं, वैसे भी हुआ होगा। तो अपना अगर प्रॉमिस तो उसको निभाना होगा। तो अगर इसका जो लोहा का प्राइस ही अगर बढ़ गया तो उसमें उसका कितना पूरा कैलकुलेशन खराब हो सकता है, इसका प्रॉफिट में कमी आ सकता है, इसका सारा कुछ, इसमें बहुत रिस्क है ना। तो इस रिस्क को कम करने के लिए एक चीज़ आया मार्केट में, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, तो आप देखेंगे मार्केट में कि हम लोग का कमोडिटीज मार्केट में लोहा के ऊपर जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना, इसके ऊपर फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें हेज कैसे करता है, मान लीजिए आज चल रहा है मार्केट 600 रुपया में, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो आज इसके हिसाब से वो आदमी कैलकुलेट करता है कि हाँ चलो लोहा 600 रुपये किलो है, ठीक है, 600 रुपये किलो है, ठीक है, इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। और ये बोलता है कि हम 600 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं और हम इसके हिसाब से हम बेचेंगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे और अपने कस्टमर को हम इतना प्राइस बताएंगे। उसमें से हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ। ओके, अब मान लेते हैं डील हो गया, तो इसमें ये क्या करेगा, इसमें ये जाके फ्यूचर्स में ये अपना लोहा का जो आयरन का जो फ्यूचर्स है उसमें वो फ्यूचर्स खरीद लेगा 600 रुपया के दाम पे। ओके, ठीक है, 600 रुपया के दाम पे खरीद लिया। तो इससे क्या होगा कि अगर 1 महीना बाद अगर 600 का 700 रुपया हो गया, मान लीजिए 600 का 700 रुपया हो गया, तो इसमें क्या हुआ इसका, अगर ये 600 का 700 रुपया हो गया तो इसमें इसका 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और वही प्रॉफिट को जब 1 महीना बाद जब उसको खरीदना होगा तो वो जो प्रॉफिट इधर से इसका निकल गया, उधर जो भले लॉस हो रहा था पर इधर से इसका 100 रुपया निकल गया ना, तो उससे उसको यूज़ करके वो दूसरा रियल में लोहा खरीद लेगा। ओके, अगर घट गया, मान लिया 600 से अगर ये घट गया 500 हो गया, ओके, अगर ये 500 हो गया तो भी इसको लॉस नहीं है, कंपनी को लॉस नहीं है, क्योंकि ये जितना ये प्रॉफिट सोच के रखा था 800-900 रुपया जितना बनाने में खर्चा किया, और उसमें अभी भी मतलब मिला जुला के इसको लोहा पड़ रहा है, भले घटे या बढ़े उसको 600 रुपया में ही पड़ रहा है, ठीक है। वो उस चीज़ में उसको कांस्टेंट रखने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि कंपनी का अलग अलग जगह पे मतलब टाइम पीरियड लगता है खरीदने और उसको बेचने में, इसलिए इसको बोलते हैं हेजिंग। ये हो गया फ्यूचर्स में। ऑप्शंस का भी अलग सिचुएशन रहता है, उसका अलग सिनेरियो रहता है, जो कि मैंने पहले वाला वीडियोस में कहीं बताया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो ऑप्शंस के बारे में बताएं। तो ये है हम लोग का ऑप्शंस और फ्यूचर्स का रियल काम। तो इसके ऊपर हम लोग फ्यूचर्स ये था, तो फ्यूचर तो रिलेटिवली बहुत सिक्योर है, क्योंकि इसमें थीटा डीके नहीं हो रहा, हम लोग का टाइम के साथ वो वैल्यू कम नहीं हो रहा। पर ऑप्शंस और भी खतरनाक है, क्योंकि ये टाइम के साथ हम लोग का थीटा डीके होते जाता है और हम लोग का इवेंचुअली 0 हो जाता है। ओके, तो ये है हम लोग का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अब इसमें से हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन राइटर्स का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सीखने का कोशिश क्या कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स का। तो ऑप्शन राइटर्स का मेन जो हम ऑप्शन राइटर्स जो चाहते हैं, जो मतलब वो
क्या चाहते हैं कि कोई भी वो प्राइस पे अगर वो राइटिंग कर रहे हैं मतलब वो सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को, अगर वो सेल कर रहे हैं तो उनका बस इतना ही मकसद है कि जो 300 रुपये या फिर 200 रुपये के प्रीमियम पे वो जो उस स्ट्राइक प्राइस पे जो वो प्रीमियम खरीदे हैं वो जीरो हो जाए। और जीरो किस तरीके से हो सकता है? अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया इस जगह पे, अभी यहाँ 3900 में यहाँ तक गया और ये फिर से वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ भी बना होगा, प्राइस एक्शन बना होगा और यहाँ पे किसी ने सेल किया, मान लीजिए कोई राइटर ने सेल किया और फिर ये नीचे आ गया। ओके, ठीक, नीचे आया फिर तो इसका प्रॉफिट होगा, ये नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा ही। ओके, अगर नीचे आया, ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट तो इसका हो ही रहा है। अब अगर फिर से यहाँ से ऊपर गया तो क्या इसका फिर से लॉस होगा? नहीं, इसका नीचे आने में इसको कुछ टाइम लगा होगा। टाइम लगने के कारण क्या हुआ होगा ना, तो टाइम लगने के कारण जो थीटा जो डी का टाइम के साथ डीके होने का मतलब क्या हुआ? आप इसको सिंपल समझिए, मंडे को जो ऑप्शन का प्राइस 300 रुपया या फिर 200 रुपया रहता है ना, उसका प्राइस अगर आप फ्राइडे को या आजकल तो ऑप्शंस का एक्सपायरी चेंज हो गया है, तो थर्सडे को अगर आप 300 रुपया है ना, तो वो अगला वेडनेसडे आते आते वो पूरा आप देखेंगे 120 के नीचे होने लगता है और मार्केट क्लोज होते होते जीरो हो जाता है। तो अगर ये दो दिन अगर यहाँ नीचे आने में लगाया और उसके बाद 2 दिन ऊपर आने में लगाया और अगर 2 दिन 4 दिन हो गया, 5वां दिन के नीचे अगर यहाँ भी अगर क्लोज कर दिया ना इस जगह पे भी, तो भी इसका फायदा हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा, मतलब 100% प्रॉफिट इसका हो जाएगा जो वो सोच के आया था। ओके, तो ये हो गया इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलर्स बस थीटा डीके के लिए ही आते हैं, ठीक है, थीटा डीके के लिए आते हैं। तो अब यहाँ से ऑप्शन सेलर्स अगर यहाँ से गया ऊपर, यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर घुसा होगा। ओके, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर घुसा होगा, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई घुसा होगा, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन सेलर घुसा होगा, तो यहाँ पे भी फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से भी आया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया। अगर इसको बोलते हैं रेंज। कोई रेंज के अंदर अगर मार्केट फंसा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल मतलब हम लोग का ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा होगा कि वो अगर कोई रेंज के अंदर फंसा हुआ है तो उसको थीटा डीके हो रहा होगा कि नहीं होगा? हो रहा होगा, ऑब्वियसली हो रहा होगा ना। और थीटा डीके हो रहा मतलब उन लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब रेंज में फंसा हुआ है, तो ऑप्शन सेलर्स उन लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, ये हम लोग सोचते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया मार्केट, हम लोग यहाँ तक कुछ नहीं सोचे, हम लोग इसके आगे का कुछ हम लोग को पता ही नहीं है। जब यहाँ आया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर एक साइड से लिए, कोई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ये आदमी है, पहले यहाँ पे इसने सेल किया, ठीक है, अब ये नीचे आ गया, ठीक, अब इसमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो ही रहा है। अब इसको लॉस कब होगा? अब ये नीचे आया है ना, तो इसको अब लॉस कब होगा? जब ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे रुकेगा, इसके ऊपर जाके जहां पे उसने सेल किया है ना, उसके ऊपर जाके कहीं पे अगर रुका, हाँ ओके, तो इसके ऊपर जहां पे उसने लिया था उसके ऊपर भी जाके अगर रुकेगा उसको अगर क्रॉस करने रुकेगा, अगर यहाँ पे भी रेंज बना दिया ना, फिर भी अब उसका लॉस नहीं होगा। अब अगर उसके ऊपर कहीं जाएगा तब जाके इसका लॉस होने का चांसेस है। तो अब क्योंकि ये इसके नीचे ही है अभी और उसी का साइड में चला गया है, तो उसको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब वो तो अब लॉस में तो जाने का भूल जाओ, वो अब थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाएगा। अब वो यहाँ पे जब आया, इस जगह पे आया, कोई ना कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, मान लीजिए कुछ भी हुआ कैसे भी हुआ, जैसे अब हम लोग को नहीं पता कैसे उन लोगों को देखा होगा, पर कोई इस जगह पे आया, ठीक है, इस जगह पे आया और कोई प्राइस एक्शन बनाया। अब अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर होगा, तो पोजिशनल ट्रेडर हम इसे बोल रहे हैं, बाद में पोजिशनल ट्रेडर का बारे में, पोजिशनल ट्रेडर होगा
तो उसके लिए क्या हुआ, अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी भी उसका लॉस होगा, पर क्या अभी, और अभी अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा, ऑप्शन सेलर का बात कर रहे हैं, ऊपर जाएगा और यहाँ ही कहीं पर रुक जाएगा तो भी क्या अभी भी उसका लॉस होगा? हाँ, अभी कुछ देर के लिए उसका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, कुछ देर के लिए प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर पूरा हफ्ता यहीं पे बिता दिया ना इसी के अंदर, तो इसको पूरा थीटा डीके मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा जीरो। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक बार सेल किया, कॉल सेल किया, कॉल ऊपर साइड में कॉल सेल करते हैं, नीचे हम लोग जब व्यू नीचे होता है तो सेलर्स, और जब यहाँ पे आया ना तो इसमें फिर से इसको इससे निकला नहीं है, ये इस जगह से जो पहले जो सेल किया था ना उससे वो निकलेगा नहीं, इस जगह पे आके कोई ऐसा दिखा ना तो यहाँ पे भी उसने सेल कर दिया, भले पुट सेल क्या करेगा लेकिन इसने यहाँ भी सेल कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, अब यहाँ से फिर से ये वापस चला, उस साइड भी चला गया। अब क्या हुआ, अगर ये इसी रेंज में अगर यहीं पे आ गया तो यहाँ पे आ गया तो क्या ये पहले जिसने सेल किया था वो अभी लॉस में दिखा रहा होगा? नहीं, अभी भी उसका लॉस नहीं दिखा रहा होगा। हाँ, प्रॉफिट जो उसने देखा था 6000 का 3000 हो गया होगा या फिर 1000 हो गया होगा, लेकिन उसका लॉस में नहीं दिखा रहा होगा। पर जो इसने यहाँ पे जो फिर से पुट राइटिंग की, जो कि फिर से यहाँ पे सेल किया होगा, ये फिर से ये भी अब प्रॉफिट में आ गया होगा, तो वो जो 6000 दिखा रहा होगा ना, दोनों का मिला के अभी अब फिर से और ज़्यादा इसका प्रॉफिट दिखा रहा होगा, और अभी भी इसके ऊपर नहीं गया, फिर से मान लेते हैं ये यहाँ से वापस आ गया, तो अब फिर थीटा डी के, तो दोनों का थीटा डी के मिला, तो अब इसका धीरे धीरे प्रॉफिट और बढ़ता चला जाएगा। तो अब फिर से आएगा ना, फिर से यहाँ पे, तो वो क्या कोशिश करेगा? अब क्या हुआ, अब इसको पता है कि पहले भी इस जगह पे राइटिंग हो चुका है, इस जगह पे और भी राइटिंग हो चुका है, मतलब बहुत सारे आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबका प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो वो उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रह जाए। तो इन लोग फिर से, जब ये उसको पता है, तो इस जगह पे अगर फिर से कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिला, कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी अगर प्राइस एक्शन मिला, तो वो फिर से राइटिंग करेगा और ही ऐड करेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करते जाएगा, और अगर फिर से यहाँ पे गया और फिर से यहाँ पे आया तो ये फिर से ऐड करेगा, ठीक है। अब इस जगह पे ऐसे होते रहता है, और अगर मान लीजिए इसी जगह पे ये क्लोज कर गया बीच में ही कहीं भी, तो दोनों साइड का ऑप्शंस का उसको थीटा डी के मिलेगा, और जितना बार ऐड किया होगा उतना बार का मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है ऑप्शन सेलर्स के लिए कि कोई मार्केट रेंज में ही रह जाए और उसको ऑप्शन का थीटा का डी के मिलता रहे, और वो ऐड करते रहे हर बार ऐसा छोटा मोटा। और इसलिए अगर कोई मार्केट में रेंज में है तो उसको हम लोग उतना ट्रेड नहीं करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस बाइंग में, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे देखने वाली चीज़ हम लोग का क्या होता है मार्केट में, जो मार्केट में बोलते हैं, मार्केट में सिखाता है, तो जब मार्केट रेंज में हो तो आप ऑप्शंस का चार्ट को देखिएगा, जितना जल्दी ऊपर नहीं जाता है ना, वो उससे ज़्यादा जल्दी वो नीचे आता है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। इसीलिए कोई रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस में ऑप्शन सेलर्स एंट्री लेने का कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये एगो सिनेरियो हो गया जो ऑप्शन सेलर्स कर रहे हैं। ओके, ये हो गया उन लोग का फायदा होने का तरीका, क्योंकि उन लोग थीटा डी के लेके घूम रहे हैं। ओके, तो हम लोग का अभी मार्केट फंसा हुआ था इस रेंज के बीच में। ओके, ठीक है। अब इन बीच में मान लेते हैं, इन बीच में हम लोग अभी यहाँ ढूंढ ही नहीं रहे, कोई रेंज में फंसा हुआ है, हम लोग इसके बीच का मार्केट में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग बस अब कोशिश करेंगे कि इन लोग कब डरेंगे और कब नहीं डरेंगे, ठीक है। अब आ जाता है प्राइस एक्शन का खेला, या फिर आपको समझना है कि कब ये लोग डरेंगे मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए, इन लोगों ने ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से फिर ट्रेड करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, और ये यहीं पे रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा लो बनाते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ से ये स्विंग लो थोड़ा नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आया और इस जगह पे पूरा मतलब
इसी जगह पे ओपन किया और इस जगह पे पूरा बहुत देर तक टाइम बिताया, आधा एक घंटा तक टाइम बिताया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ भी एंट्री किए होंगे, इस जगह पे भी कुछ लोग एंट्री किए होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे जब एंट्री करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, जो ट्रेंड लाइन बना रहा है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है इस जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे कुछ देर तक, तो इन लोग अब कंफ्यूज्ड हैं, ये लोग भी, भले इन लोग तैयार हैं कि यहाँ सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस को देख के अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन लोग लॉस में नहीं है, सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पे कि ये नीचे जाएगा। तो इसमें इस चक्कर में होप ट्रेड बनता है कि चलो अब नीचे जाएगा, अगर नीचे गया तो ठीक है। लेकिन जितना बार का यहाँ पे रेंज बनाएगा, मतलब आधा घंटा कम से कम इस जगह पे अगर रेंज बना लिया, मान लेते हैं आधा घंटा, मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि यहाँ से नहीं गया है, ठीक है, सीधा यहीं पे ओपन हुआ है और यहाँ पे आधा एक घंटा का रेंज बना लिया, और यहाँ पे धीरे धीरे अब डरने लगेंगे इन लोग, क्योंकि अब आधा घंटा से इन लोग जा नहीं रहा, और कहीं और फिर अगर गलती से या फिर कुछ भी ऊपर चला गया, मान लीजिए इन लोग का हिसाब से बोल रहे हैं कि गलती से ऊपर चला गया, अब इन लोग डरने लगेंगे, ठीक है। डरने क्यों लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी जो ऑप्शन राइटिंग किया होगा, इन लोग का डर, इन लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा कि ये वाला, इन लोग का उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसके कारण ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेगा। उसके बाद अब इन लोग को भी दिखने लगा कि हम लोग 3-4 दिन से इस जगह पे हम लोग प्रॉफिट मतलब इस जगह पे राइटिंग की है, और अब इसमें भी कुछ प्रॉफिट है, लेकिन अब ये ऊपर ही सस्टेन करने लगा है, इस जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही सस्टेन करने लगा है, और उन लोग को बहुत देर से डराया भी है। तो अब ये जब ऊपर गया तो अब इन लोग का स्टॉप लॉस कटेगा। अब ये स्टॉप लॉस कटेगा मतलब को समझिए कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, ठीक है। इस जगह पे इन लोग का राइटिंग किया था बहुत बार, अभी भी इन लोग प्रॉफिट में, आपको पूछना चाहिए ये कि अभी भी इन लोग प्रॉफिट में। अगर यहाँ पे इतना बड़ा का रेंज बनाया है, मतलब मान लीजिए 3 से 4 दिन तक बनाया है, 3 से 4 दिन में मतलब 60 to 70% इन लोग को थीटा डी के मिल चुका होना चाहिए। एज्यूम कर रहे हैं कि 60-70 तो मिल ही जाता होगा, ठीक है, 60-70% मिल गया होगा, तो भी तो इन लोग रुक सकते हैं ना, इन लोग को रुकना चाहिए, अभी तो इन लोग का लॉस नहीं हुआ है। तो मेरे भाई तुम एक बार, या अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी कर चुका होगा कि जब हम लोग ट्रेड में लेते हैं ना, तो हम लोग को डर उस टाइम नहीं लगता है जब हम लोग लॉसेस में होते हैं, हम लोग को डर उस टाइम लगता है ना जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं। हम लोग को जब दिखने लगता है कि हम लोग का प्रॉफिट में लॉस में जाने वाला है, तो प्रॉफिट जो हम लोग को मिल रहा है ना, देखो किसी गरीब आदमी के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, रुको, देखो किसी को अगर कुछ मिलता है ना, किसी को अगर मतलब देखो कोई प्रॉफिट में अगर बैठा है ना, तो वो अपना उस प्रॉफिट को अपना समझने लगता है। तो जब वो प्रॉफिट भी, जब उसको दिखने लगता है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाने लगा है और ये बायर्स, ठीक है, बायर्स अब अपना हाथ छोड़ने लगे हैं, बायर्स अपने ढीले होने लगे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, इन लोग अपना, ये जो कॉल राइटर्स हैं, इन लोग अपना हाथ छोड़ने लगेंगे। तो अब जब ये लोग अपना हाथ छोड़ने लगेंगे, तो क्या अब इसको स्टॉप लॉस लेने के बाद इसको छोड़ देंगे? नहीं, अब बस ये नहीं होगा। अभी भी इन लोगों ने इस चीज़ का जो थीटा डी के कारण इन लोगों का प्रॉफिट तो हुआ ही है और इधर जो राइटिंग हुआ है, अब ये तो, अब इन लोगों को तो गारंटी है ये वाला, तो इसको तो काटेंगे नहीं, ये तो कटने से रहा। लेकिन जब इसको काटा, तो काटने के बाद इन लोग को भी दिख रहा है कि ये अब ऊपर जाने वाला है, तो इसको ये क्यों मिस करेंगे? तो इसको भी ये मिस नहीं करेंगे और ये अपना पोजीशन को ही चेंज कर लेंगे मतलब अब जो ये इस जगह पे नीचे साइड के लिए, मार्केट नीचे जाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि नीचे जाएगा, नहीं, इसको हटा के इन लोग अब बोले हैं कि चलो हम भी अब इसी मोमेंटम में हम भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो अब क्या हुआ कि इधर पहले जो ये बायर्स थे, अब ये सेलर्स बन जाएंगे फिर से, तो अपना पोजीशन भी काट रहे हैं, जिसके कारण मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, अपना पोजीशन भी काटेंगे और उसमें काटने के बाद फिर वो एंट्री भी लेंगे, ठीक है, और एंट्री लेंगे और ये फिर ये ऊपर जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या सीखने का चीज़ है अगर
मान लेते हैं मार्केट रेंज में है, ओके, मार्केट रेंज में है। और अभी रेंज का मतलब हम लोग को सिंपल यही अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग दोनों साइड में हुआ है, ओके, दोनों साइड में ऑप्शन राइटिंग हो रहा है, दोनों साइड में ऑप्शन राइटिंग हो रहा है। और ऑप्शन राइटिंग जितना दिन तक इस रेंज के अंदर रहेगा इतना इन लोग का फ़ायदा होते जा रहा है। और इन लोग चाहेंगे, इन लोग कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर कहीं पे क्लोज हो जाए हम लोग का एक्सपायरी, जिससे हम लोग का थीटा डीके हो जाए। तो अब इस जगह पे हम लोग को क्या मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड से इन लोग का किसी का स्टॉप लॉस कट नहीं रहा है, तो हम लोग को मोमेंटम मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग को इस जगह पे, तो अब हम लोग को देखिए पहला रिस्क मैनेजमेंट तो हम लोग को यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम लोग का ओपोनेंट, हम लोग तो ऑप्शन बायर्स हैं, तो अब हम लोग का ऑप्शन सेलर्स का जब स्टॉप लॉस कटेगा ही नहीं तो हम लोग का प्रीमियम बढ़ेगा कैसे, हम लोग को मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम आएगा कैसे। जब उन लोग का मोमेंटम नहीं आएगा तो हम लोग क्यों घुसें। जब हम लोग का मोमेंटम वहाँ पे नहीं आने का, हम लोग का चांसेस क्या है, हम लोग यहाँ पे लॉस करने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि थीटा डीके का कारण। तो हम लोग इस जगह पे क्या, हम लोग को ज़्यादा क्वान्टिटी में ट्रेड करना चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को रेंज के अंदर हम लोग को उतना क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, मिनिमम जिसको हम लोग को कोई फर्क ना पड़े ऐसा। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट का पहला, ठीक है। हम लोग को अब हम लोग ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से उन लोग हम लोग का अपोनेंट है, और हम लोग का वहाँ पे तो प्रॉफिट होने का चांसेस कितना है, बहुत कम है, तो हम लोग का लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग वहाँ पे क्यों ज़्यादा क्वान्टिटी ट्रेड करें, तो हम लोग को वहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर हम लोग अब यहाँ पे ट्रेड क्यों करें, पर हम लोग को अब तब हम लोग का इंतजार हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं, कि इंतजार हम लोग ये कर रहे हैं कि इस जगह पे जो बना हुआ है, इस जगह इन लोग जो मार्केट को रखा हुआ है, कभी तो ऊपर या फिर नीचे जाएगा, कहीं तो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा दिन तक रहेगा, जितना ज़्यादा दिन तक, तो जितना ज़्यादा बार गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका जितना ज़्यादा बार इसको टच किया है उसका मतलब क्या हुआ, जब ये इस बार यहाँ पे आया, इस जगह पे, रुकिए मान लीजिए पहली बार जब इस जगह पे आया, इस जगह पे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलिंग हुई होगी, कुछ ऑप्शन सेलिंग हुई होगी, इसलिए नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। अब इन लोगों को सीधा दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, तो अब और इन लोग प्रॉफिट में भी था, तो अब ये थोड़ा सा और क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे, और इसको फिर अगर कोई प्राइस बनना तो फिर से यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड हुई होगी, और भी क्वांटिटी ऐड हुए होंगे, ठीक है। तो ये भी आ गए, मतलब क्वांटिटी और बढ़ते जा रहे। और फिर से जब ये ऊपर आया तो यहाँ फिर से अब इन लोगों को सीधा सीधा सबको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। तो और भी पहले तो ये बड़े ट्रेडर्स आए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो लोग आए, वो लोग मार्केट में एंट्री किए। अब धीरे धीरे जब बड़े लोग जब दिखाते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे रिटेल भी एंट्री लेता है सेकंड या थर्ड में, ठीक है, रिटेल भी एंट्री लेगा। और यहाँ पे बहुत सारे, तो 3 बार यहाँ पे राइटिंग हुआ है, मतलब बहुत सारे पोजिशंस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और अब जब इस रेजिस्टेंस के सामने फिर से जब प्राइस एक्शन बना, या फिर यहाँ पे रुका, यहाँ पे नहीं तो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर कहीं पे बना, यहाँ पे अगर रुका, ठीक, इस जगह पे रुका, तो क्या हो रहा होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ भी एंट्री कर रहे होंगे कि ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इस होप में बहुत सारे लोग फिर से एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत कोई एंट्री किए, बहुत कोई ये उम्मीद में एंट्री कर रहे होंगे कि ऊपर जाए, तो इसके कारण ऊपर भी जा रहा होगा, ठीक है। पर सबसे मेन चीज, जो इन लोग, जो तीनों जन, जो बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुआ है पहले से, जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, उन लोग को डर लगने लगेगा। उन लोग को अब जो ये रेंज ऊपर में जो रेंज बना रहा है, वो डर पैदा कर रहा है उन तीनों पोजीशंस के ऊपर, जितना बार यहाँ पे रहा है, जितना ज़्यादा दिन तक रहा है, इन पोजीशंस के ऊपर अब डर पैदा कर रहा है कि भाई देख, थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि मार्केट अब तेरा रेंज के ऊपर है, थोड़ा सतर्क हो जाओ, ठीक है, कि थोड़ा सा सतर्क हो जाओ कि तुम्हारा मार्केट अब थोड़ा रेंज के ऊपर है। भले तुम प्रॉफिट में बैठा है, अगर उस रेंज को जब इसको अगर ब्रेक किया, इसको अगर इस साइड ब्रेक किया, इसको अगर इस साइड ब्रेक करेगा ना, तो तुमको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। उसको वो यहाँ से क्या कोशिश करेगा कि यहाँ से निकल जाए, ना कि यहाँ रुके रहें अभी भी, क्योंकि अगर रुका रहेगा तो उसका प्रॉफिट तो जाएगा ना। और फिर अगर उससे निकलेगा तभी तो वो इस जगह से इस डायरेक्शन में वो फिर से ले सकता है। और देखिए, मार्केट से निकल के फिर से वो एंट्री भी तो कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि
बाबूजी का दिया हुआ गिफ्ट है कि उसको एक बार ले लिए उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बार अगर निकल गया तो इसका प्रॉफिट तो मिला ही, उसका फिर से वो एंट्री कर सकता है, और अगर फिर से वापस आ गया तो फिर से घुस जाएगा ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये डर डर लगा सबको, डर में पैनिक सेलिंग होता है, ठीक है, डर में, ठीक है। जब यहाँ पे ये रुका तो थोड़ा थोड़ा डर रहा है, पहले ये फिर से गया होगा एक बार तो तब डरा होगा थोड़ा सा, फिर ये फिर नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद भी उसको फिर जब नीचे नहीं ला पा रहा है, बायर्स लोग नीचे नहीं ला पा रहे हैं नहीं, सेलर्स लोग उसको नीचे नहीं ला पा रहे हैं, फिर से बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि बायर्स थोड़ा एक्टिव हैं, तो अब हम लोग को इससे निकलना होगा। तो और फिर जब इसको इस रेंज को जब ब्रेक करता है तब हम लोग का इन लोग का दिखता है कि इन लोग का डर, और ये लोग फिर अपना जो पोजीशन है उसको उससे स्टॉप लॉस लेने लगते हैं, स्टॉप लॉस लेने मतलब उसका उससे निकलने लगते हैं। पर बस यही नहीं होता है, उन लोग स्टॉप लॉस लेने के बाद इतना प्रॉफिट का फिर से इन लोग क्वांटिटी में ऐड करने लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जितना ज़्यादा दिन का हुआ है उतना ब्रेकआउट हुआ है ना, तो उस ब्रेकआउट में फिर से वापस तुरंत आता भी नहीं है, अगर आ भी गया तो उन लोग फिर से ले लेंगे ना। ये देखिए ऑप्शन सेलर से एक बार अगर उन लोग का डायरेक्शन में चला गया आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए भी, तो अगर ये वापस इस जगह पे भी आया ना फिर भी उन लोग का फिर लॉस नहीं होगा। तो अभी भी अगर इन लोग का देखिए, उन लोगों को भी पता है कि यहाँ पे डर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा ना उसका फिर से एंट्री करेगा ना, तो उन लोग का उसमें भी प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ये लोग फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। तो हम लोग का क्या, पहले तो स्टॉप लॉस हम लोग को सपोर्ट कर रहा है उन लोग का, फिर वो एंट्री भी ले रहे हैं, और फिर अलग अलग और भी तो ट्रेडर्स आएंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स, तो सबको हम लोग को सपोर्ट करने लगेगा। तो इस चीज़ के कारण हम लोग का मोमेंटम होता है। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। ऑप्शन सेलर्स देखिए, यही पहला चीज़ है जो 6 महीना के बाद मेरे को समझ में आया था। तो पहले इसको हटा ही देते हैं। देखिए मैंने इस जगह पे लगभग मैं 5 दिसंबर से मार्केट में हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ तक आया, ट्रेंड लाइन देखा मैंने, ये देखा वो देखा, कुछ भी देखा, फिर ये अब ट्रेंड भी चला गया, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था, मैं कहीं एंट्री लेने का मन नहीं किया। पर मुझे जब पहली बार कोई सेटअप जो मेरा दिमाग में घुसा, या सेटअप बोलो या फिर माइंडसेट बोलो, वो चीज़ यही था कि ऑप्शन सेलर्स लोग क्या करेंगे, कब डरेंगे, क्यों हमको तब समझ में आया था। देखिए 2 बार ऐसा ही कंडीशन बनाया था। क्या कंडीशन था, ये वाला कंडीशन सबसे बेस्ट है। 3-4 दिन से देखिए इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसी रेंज के अंदर, ठीक है, 3-4 दिन से एक ही रेंज, वो रेंज में हम दिखाएंगे भी, और वो लोग कैसे कब डरा और कितना दूर का प्रॉफिट हुआ वो भी देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो किया वो चीज़ देखिए, देखिए पहले ये चीज़ समझिए, ये डेट कितना है, 8 जून से ना, 9 जून से, 9 जून से 4 दिन का, इसको NR4 भी बोलता है बहुत कोई, ठीक है। रुकिए, आठ तारीख को क्या हुआ, ऊपर साइड में हम लोग का इसमें से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, ये देखिए, बस हम लोग 8 तारीख से गिन रहे हैं। 8 तारीख को ऊपर गया, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बनाया, इसको ऊपर नहीं गया, उसके बाद उसको जब नीचे आया तो इन लोग का प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है, 8 तारीख को, ठीक है, वो पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ पे इस जगह पे ऑप्शन सेलिंग हुई होंगे, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, ठीक है। अब दूसरा दिन यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और इस जगह से फिर से ये ऊपर चला गया। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ से फिर से ये ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर से यहाँ से देखिए इसी का रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस लेके
पहला बार, पहले तो ऑप्शन सेलर्स ऊपर में थे ही, इसको अभी हम लोग भूल गए हैं, ठीक है, उन लोगों का प्रॉफिट हुआ ही है, ठीक है। अब फिर से ये ऊपर गया, अब इसको देखिए, इसको ये रेजिस्टेंस मान के ये नीचे आया, कुछ भी होके रेजिस्टेंस होगा, एक बार नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का एक बार ऑप्शन सेलिंग हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हुआ होगा, ऑप्शन सेलिंग या फिर पुट राइटिंग हुआ होगा, ये ऊपर लेके गए, फिर आए, देखिए उसी जगह से फिर से ये वापस गया, तो फिर से ये हो गया, एक बार गया, तो अब देखिए कितना छोटा, अब क्या उतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, मार्केट कितना मूव कर रहा है, क्या ज़्यादा मूव कर रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा मूव कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और फिर से यहाँ फिर से ऊपर गया, फिर से इस जगह पे राइटिंग हुआ, फिर से आया, अब यहाँ पे कितना दिन से है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुछ मूव नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डरते कैसे हैं, पाँचवा दिन मार्केट ओपन हुआ बीच में ही, और वो नीचे आ गया, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, सिंपल यहाँ पे राइटिंग हुई होगी, पुट राइटिंग हुई होगी, ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब इन लोग भी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब जब ये ऊपर गया, इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर गया ओके कोई बात नहीं, हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे अब ऊपर गया, फिर से जब नीचे आया, ओके नीचे आया इसका, और यहाँ पे नीचे आने के साथ ही देखिए प्राइस एक्शन भी यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, कहाँ तक मार्केट 1-2 धीरे धीरे आया है, बिल्कुल इस जगह पे, जब इन लोग का, जहाँ से इन लोग फिर से राइटिंग करने लगा था, यहाँ पे जब इसके नीचे आया, जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया, जैसे इसके नीचे वापस आ गया, मतलब पहले इन लोग ऊपर ले जाने की कोशिश किए पर उन लोग हार गए, तो अब इन लोग का पहला मूव तो इन्हीं लोग का वजह से मिलेगा, जो आज इन लोग घुसा है यहाँ पे, तो ये सीधा मार्केट को मूव करा के ले आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे अब फिर से देखिए थोड़ा सा डरता है, फिर से कुछ थोड़ा देर डरता है, ठीक, फिर ये थोड़ा सा फिर से एक सडन मूवमेंट होता है, फिर थोड़ा डरते हैं, फिर सडन मूवमेंट होता है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पे हुआ, उस चीज़ को गौर कीजिए। ये वाला जगह पे, इसको थोड़ा सा बरका करते हैं और कोशिश करते हैं पता करने का कि कहाँ है, थोड़ा बरका होगा, देखिए यहाँ पे आने के बावजूद मैं बस देखिए ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों का सिंक है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा था, हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, ओके। पहले भी मार्केट क्या था, रेंज में ही है, रेंज में ही है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो धीरे धीरे आया है, ओके। पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो यहाँ इससे नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया है, उसी दिन अगर क्लोज कर दिया तो इसके नीचे सडन मूवमेंट आया, क्योंकि जो इन लोग का जो मंथली ट्रेड वाले, जो इस रेंज को देख के भी जो लोग अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे, अभी भी जो इन बीच में अभी भी जो ऑप्शन राइटिंग कर रहे होंगे, पुट राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को देख के उन लोग को यहाँ पे सडन काटना पड़ा होगा, इन लोग का फिर से डर रहे हैं, ठीक है। इस रेंज का भी ब्रेकआउट हो गया, ओके, ब्रेकआउट भी वहाँ पे कैसे हुआ है वो भी देखिए, देखिए यहाँ फिर से रुका, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ सडन ये वाला देखिए कितना का 629 से 400, लगभग 200-250 पॉइंट का सडन मूव है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो निकलने का कुछ मौका भी नहीं मिलेगा आपको, इतना तेज़ी से गिरा है। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल आपको क्या दिखा
यहाँ से स्टॉप लॉस कटना शुरू हुआ। पहला स्टॉप लॉस तो यहीं पे कटा, सीधा सडन यहाँ तक आया। उसके बाद थोड़ा देर रुका, कोशिश किया, इस रेजिस्टेंस को देख के फिर से सेलर्स आ ही रहे होंगे, तो उन लोगों का धीरे धीरे कटते कटते यहाँ पे जब तक आ गया, फिर यहाँ से आया। तो अब देखिए फिर दूसरा दिन क्या हुआ। दूसरा दिन जब फिर से इसी रेजिस्टेंस के ऊपर फिर से क्लोज किया, तो अब क्या करेंगे फिर से सेलर्स क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि अब फिर से राइटिंग करें। ओके, तो जब यहाँ से इसको ऊपर गया तब राइटिंग फिर से शुरू हो गई। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, फिर से यहाँ पे जो पहले जो ब्रेकआउट हुआ था, वो पहले जो सपोर्ट ले रहा था, अब इसको रेजिस्टेंस समझेंगे राइटर, तो इसको देख के यहाँ पे फिर से कॉल राइटिंग हुई होगी। ओके ठीक है, अब हुई, पर ये पूरी तरह से नीचे नहीं आया। अभी इस रेंज में रहेगा कि नहीं रहेगा, इन लोगों को कंफ्यूज है, तो ये यहाँ तक गया, तो अब इन लोग का अभी प्रॉफिट में है पर पूरी तरह से लॉस में लोग नहीं जाना चाहेगा। तो अब फिर से जब यहाँ पे रुकने लगा ना, तो इन लोग का जो इस रेजिस्टेंस का नाम पे लिया था वो फिर से ये ऊपर गया। फिर कैसे उसको देख के लिया था वो बोल रहे देखिए, जब ये इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे फिर से आया, तो देखिए यहाँ पे छोटा कैंडल बना, मतलब अभी भी ऑप्शन सेलर्स थोड़े से एक्टिव हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है उन लोग से मतलब अब रुक नहीं पा रहा है, यहाँ पे रुका भी नहीं। और जैसे इसको क्रॉस किया, फिर से एक सडन आया ना, सडन मूवमेंट आया ना, इसमें कितना प्रीमियम बढ़ा होगा आप खुद ही सोचिए। ठीक है, आपको यही सोचना है, यही देखना है कहाँ पे उन लोग डर रहा है और कहाँ पे उन लोग नहीं डर रहा है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे मतलब फिर से राइटिंग हुआ होगा। ठीक है, इस जगह पे फिर से राइटिंग हुआ होगा, और जिस जगह पे राइटिंग हुआ है उस जगह पे आप अगर फिर से ट्रेड लीजिएगा ना, तो फिर से यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसी का रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे रुका रुका, फिर से इसको जब जैसे किया, फिर देखिए बस वही है, सिंपल है। ऑप्शन सेलर्स का डर देखिए, उन लोग कहाँ पे एंट्री ले रहा है, कहाँ पे नहीं ले रहा है, और उसके हिसाब से करते रहिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का लफड़ा। तो अब वो तो हो गया पुराना बैक का। आज देखिए उसके बारे में तो बात कर ली है, अब कुछ चीज़ें जो हम लोग का अभी का जो नॉर्मल मार्केट, आजकल का मार्केट अभी जो चल रहा है, वो चीज़ देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए समझते हैं, ये मार्केट ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे रुका, बहुत दिन का रेंज बना था। रेंज बनाने के बाद इसका जो ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया, फिर ये डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ बहुत दिन रुका, क्योंकि इसका क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, बहुत दिन तक रुका। इसका इसी जगह पे देखिए ये दोनों कैंडल 2 दिन तक रुक गए और लॉन्ग टेल बनाया। तो इसका दूसरा दिन जब इसका क्लोजिंग के नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग के नीचे आया इस जगह पे 43,564, ठीक है, 564 के नीचे जैसे ही आया, उसके बाद सीधा एक लॉन्ग कैंडल बनाया। इसका मतलब क्या है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया। अब इस ब्रेकडाउन देने के बाद 3 दिन तक आया, कुछ भी हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ भी हुआ, अब ये रेड कैंडल देखिए, इस रेड कैंडल में पहले यहाँ पे गया, अब इसको इस रेड कैंडल के अंदर ही 1-2 दिन के अंदर, यहाँ 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितना दिन भी रहता, 2-4 दिन 5 दिन रहता, इसके अंदर ही अगर करता, रेंज बनाता और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देता तो अच्छा रहता। ओके ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में बना हुआ रहता। पर देखिए 3-4 दिन से पहले यहाँ पे ये तो एक्सपायरी का डे था, तो यहाँ पे बीच में तो उन लोग को कुछ मूवमेंट ज़्यादा हुआ नहीं। इसको अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट में करते हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एक्सपायरी वाला है, छोटा वाला ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़का रेंज में बना हुआ नहीं था, तो इन लोग क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर दोनों ऑप्शन सेलर्स का हम लोग को प्रॉफिट होने वाला था ना, इन लोगों को कुछ करने वाले थे, कुछ नहीं। दूसरा दिन गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, पर ग्रीन कैंडल के बाद भी ये ज़्यादा बड़ा मूव दूसरा कैंडल सब नहीं बना रहा था। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से जो गिरा है फिर से मार्केट, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स पहले से ही एंट्री ले चुके हैं,
तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है तो इसके नीचे आना चाहिए था। तो बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब नहीं आया तो ये जो जहाँ से एंट्री लिए होंगे इस जगह से, तो इस जगह से देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लगा और यहाँ पे कुछ देर तक रोकने की कोशिश करने के बाद जब इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को जब निकाला, देखिए कितना सडन मूव आया, मतलब फिर से एंट्री हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, फिर से इस जगह पर क्लोज करके फिर दूसरा दिन फिर से गैप अप ओपन हुआ, पर रेड कैंडल में ये हुआ, पर अभी भी इसका रेजिस्टेंस है और एक ही बार में ब्रेकडाउन का तुरंत निकलेगा नहीं, ठीक है, तुरंत तो निकलेगा नहीं, तुरंत वापस जाएगा नहीं। तो अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो ही रही है, तो अभी भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल राइटिंग हो ही रहा है, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से गैप अप ओपन होता है पर रेड कैंडल बनाता है, तो रेड कैंडल बनाने के बाद भी अभी भी इन लोग को निकाला नहीं है, उतना होगा ही, तो अभी उन लोगों को निकाला नहीं है, निकलने का मौका नहीं मिला उन लोग को। पर अब इसके ऊपर ट्रेड करने लगा है तो उसको उन लोग नीचे नहीं ला पाया है, तो ट्रेड करने लगा है, तो फिर भी उतना डर दिखा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी जो सडन मूव चाहिए हम लोग को, जिससे हम लोग को दिखे कि इन लोग का स्टॉप लॉस हुआ, वो दिखा नहीं हम लोग को। फिर दूसरा दिन हुआ, अब यहाँ पे 2-3 दिन से हम लोग का गैप अप ही ओपन हो रहा था, पर अभी आज को गैप डाउन ओपन हुआ है, क्लोजिंग का नीचे ओपन हुआ है और वो रेड कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन सेलर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इन लोग का फिर से प्रॉफिट में ही अभी भी हैं और ये फिर से एक्टिव होंगे। तो देखिए ये फिर से सडन मूव आया, पर ये इसको फिर से सस्टेन नहीं कर पाए और देखिए इसके ऊपर फिर से आया और यहाँ पे फिर से रुका, इस जगह पे फिर से रुका, यहाँ पे फिर से रुका और ये देखिए फिर से अचानक से फिर ऊपर चला गया ये। पर ये शायद 3 बजे के बाद था शायद, अच्छा हाँ 3:45 के बाद था। लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है ट्रेड करने में, ठीक है। ये ऊपर फिर से दिन भर यहाँ पे ट्रेड हुआ इस जगह पे और 811 812 ये वाला 811 812 एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए लास्ट का ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक भी कैंडल इसको छोड़ के, यहाँ पे तो एक होना भी चाहिए था, इसको छोड़ के एक भी लास्ट कैंडल का ऊपर गया ही नहीं है। तो ये जो लास्ट वीक में जो ब्रेकडाउन किया था, तो इसके ऊपर ये इसका देखिए इसका हाई कितना है, 43,831 का हाई है। तो हम इसी जगह पे हम लोग का एक और रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का भी ले रहा था हम लोग सपोर्ट, तो इस जगह पे हम लोग को सडन मूव मिलना चाहिए था, जो कि हम लोग को मिला भी शायद। दिखाते हैं हम आप लोग को, 5 मिनट का कैंडल है। देखिए एक बार हम लोग का रेजिस्टेंस लिया, कल को या फिर परसों को था शायद, हाँ परसों को इसी जगह पे गया और इस जगह पे बहुत तेज़ी से ऑप्शन मूव किया था, लगभग यहाँ से 70 से 80 पॉइंट ऑप्शन मूव चला गया था। कितना यहाँ पे कितना का है, 803 से लेके 79, लगभग 80 पॉइंट में 70 से 80 पॉइंट मूव कर गया था ऑप्शन, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मूव था। पर वो फिर से नीचे आया तो इस जगह फिर से, तो इस जगह फिर से ले रहा है, फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। पर कल को देखिए, कल को 800 का ऊपर चला गया, ये लास्ट आवर में, लास्ट हाफ एन आवर में ये ऊपर चला गया। ओके, लास्ट हाफ एन आवर में ये ऊपर चला गया, तो अभी डर है। तो कल को क्या होना चाहिए, कल ये 911 तक, कल अगर गैप अप, सबसे बेस्ट तो गैप अप अगर खुल गया 44,000 100 पॉइंट्स के ऊपर चल गया और आधा 1 घंटा तक अगर रुक गया उसी से और कोई प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट दिया, ओके, तो ये अच्छा मूव दे सकता है हम लोग का, ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा मूव दे सकता है। ओके, क्योंकि इन लोग जितना भी ऑप्शन राइटिंग किए हैं, ये 800 का रेजिस्टेंस और पहले तो इसका रेजिस्टेंस देख के, और ये जो रेड कैंडल्स, हमेशा रेड कैंडल्स ही बन रहे हैं, तो इसके कारण जो ये हो रहा है, इस चीज़ को शायद कल को तोड़े, अगर ऊपर जाए तो, ऊपर से नीचे आए तो फिर से ऑप्शन राइटर्स फिर से वो एंट्री ले लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे
अगर 800 और 900 के बीच इस रेजिस्टेंस को 800 के ऊपर ही खोले और यहाँ पे कम से कम आधा घंटा तो बिताए, आधा एक घंटा अगर बिताए इस जगह पे रेंज बनाए और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो पहले तो 44,000 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा उतना देर तक, और उसके बाद जो सडन मूव आएगा मुझे लगता है उसके बाद वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NR4 भी बनाया है। रुकिए 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 देखिए 1 2 3 4 5 दिन तक इसी जगह पे ट्रेड ले, तो बहुत से राइटर्स यहाँ पे भी, और ये डाउन ट्रेंड में है तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे ट्रेडर्स जो इस जगह पे डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए यहाँ पे बहुत कोई एंट्री लिए होंगे। ठीक है, बहुत कोई डाउन साइड में प्ले करने के लिए एंट्री लिए होंगे, पर अभी तक मार्केट उन लोग का साइड में गया नहीं है। तो अगर ये इसके ऊपर चला जाता है जो कि है, हाँ मतलब इसको अगर क्लोज इसके ऊपर अगर चलने लगता है ना तो क्या होगा, सारे के सारे स्टॉप लॉस कटने लगेंगे और इसको हमको लग रहा है ये 44,700 पहला तो टारगेट 44,500 और उसके बाद 500 के ऊपर गया तो 700 तक। मुझे लगता है कल ही को अगर ट्रेड मिल गया ऐसा तो 250 200 250 तो पॉइंट तो ऐसे ही मिलेंगे, उसके बाद शायद 500 400 500 पॉइंट तक कल को मूव करेगा अगर कल का हाई के सामने ही ओपन हुआ। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया भूल जाओ, उसके लिए फिर से दूसरा प्राइस एक्शन और कम क्वांटिटी में, क्योंकि अगर उसके बाद भी अगर इसको फिर से लास्ट आवर में अगर ब्रेक करता है तो कितना ही मूव करेगा, यहाँ से लेके मतलब कितना 500 पॉइंट नीचे खुले, उसके बाद फिर 500 पॉइंट को 43,500 के सामने खुले और उसके बाद 44,000 को ब्रेक करे और आप उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि वो 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए और वो स्टॉप लॉस जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो भूल जाना, उतना तेज़ी से नहीं मिलेगा वो ब्रेक डाउन या फिर वो ब्रेक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन ब्रेकअप जो भी है, मतलब वो अगर रेंज को तोड़ेगा तो उतना मूव नहीं करेगा, समझे। तो इसमें भी मतलब सिंपल बात ये है कि ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन राइटर्स का ये दोनों एंट्री ले चुके हैं, इन लोग एंट्री लो। देखिए प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है कि पहले एक्शन होने दो उसके बाद उस एक्शन का एक्शन किया है तो उसका कुछ तो रिएक्शन होगा, तो जो रिएक्शन हो रहा है क्या वो रिएक्शन तुम्हारे फेवर में हो रहा है। अगर तुम्हारे फेवर में रिएक्शन हो रहा है तो मार्केट में एंट्री लो, नहीं रिएक्शन हो रहा है तो भूल जाओ। तो हम लोग का एक्शन क्या हुआ है, एक्शन ये हुआ है कि ऑप्शन राइटर्स मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। ओके, मार्केट में एंट्री ले चुके हैं, उन लोग प्रॉफिट में भी है। अब अगर उन लोग डरेगा, कोई ऐसा रेंज बनाए कुछ देर भी, आधा घंटा भी अगर कुछ ऐसा रेंज बनाए और उसको अगर ब्रेक करे तो उन लोग का रिएक्शन क्या होगा, उन लोग का रिएक्शन स्टॉप लॉस होगा और स्टॉप लॉस के बाद उन लोग फिर से और दूसरे एंट्री भी करेंगे और फिर दूसरे पोजिशनल बायर्स भी एंट्री करेंगे और जो इस जगह का ब्रेकडाउन का जो स्टॉप लॉस है उन लोग का भी जो स्टॉप लॉस होगा उन लोग का भी स्टॉप लॉस कटेगा। बहुत कुछ होने वाला है, तो उससे मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, होगा ही जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाके अगर फिर से रुक गया और फिर से वापस आने लगा फिर एंट्री ले लेंगे उन लोग। तो अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक दो बार नहीं होता है, इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ओके ठीक है, तो ये था ऑप्शन सेलर्स का। ऑप्शन सेलर्स कब कब डरते हैं, क्यों डरते हैं, तो इसके हिसाब से तुम लोग का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये होंगे ऑप्शन सेलर। और ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सेलर्स के बारे में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ हम भी समझा पाए होंगे। और ठीक है, थैंक यू, बाय।